यौम आज़ादी मुबारक। एबीएन फैमिली की जानिब से अहले वतन को यौम आज़ादी मुबारक। कौम मिली जोशो जज्बे से जश्न आज़ादी मनाने में मसरूफ। 12 बजते ही हर जानिब जश्न चराग़ां से देश की जन्नत फिरोजा, बुलंदो बाला इमारतें, गलियां, कूचे, शाहराहें बरकी कुमकुमों और सब्ज हलाली परचमों से सज गईं। बाजारों और मार्केटों में रश, मुल्क में हर तरफ सब्ज परचमों की बहार। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और मुल्तान समेत मुल्क के कोने कोने में चरागां और आतिशबाजी का मुजाहिरा किया गया। मीनार पाकिस्तान लाहौर पर फायरवर्क्स देखने के लिए हजारों शहरी जमा हुए। मंचले भी मोटरसाइकिलों पर जश्न आजादी मनाने निकल आए। आर्मी चीफ की 77वें यौम आज़ादी के मौके पर कौम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। अर्ज़ वतन के 77वें यौम आज़ादी पर पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में आज़ादी परेड का इनेकाद। तकरीब से खिताब में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, अफवाज पाकिस्तान को कमजोर करना मुल्क को कमजोर करने के मुतरादिफ है। मुझे पुख्ता यकीन है कोई मनफी कुव्वत फौज और अवाम के रिश्ते को कमजोर कर सकी है और ना ही आइंदा कर सकेगी। आर्मी चीफ का कहना था, आज का दिन रब का शुक्र बजा लाने का दिन है जिसने हमें वतन अजीज जैसी नेमत और आजादी से नवाजा, हमें हिम्मत और हौसला अता किया ताकि हम इसका दिफा कर सके। हमारे कौमी शऊर की बुनियाद नजरिया पाकिस्तान है जो 2 कौमी नजरिया पर मबनी है। आर्मी चीफ ने कहा, अफवाज पाकिस्तान ने मुल्क के दिफा की कसम खा रखी है जिसकी आबियारी वो अपने खून से कर रही है। हम किसी भी सूरत और कीमत पर अपनी कुर्बानियों को रायगां नहीं जाने देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दुश्मन को वाज़ेह पैगाम। मिलिट्री अकेडमी काकुल में आज़ादी परेड से खिताब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, हम अपने दुश्मनों को वाज़ेह पैगाम देते हैं, चाहे रिवायती या गैर रिवायती जंग या जंगी हिकमत अमली हो, हमारा जवाब तेज और दर्दनाक होगा। हम यकीनन गहरा और दूरस्त जवाब देंगे। यौम आज़ादी पर पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में आज़ादी परेड हुई। कैडेट्स ने मखसूस अंदाज में ड्रिल परेड की महारत का मुजाहिरा किया और मादरे वतन के शोहदा को खुसूसी खराज अकीदत पेश किया गया। तकरीब के आगाज पर बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तकरीर सुनाई गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को जनरल सैल्यूट पेश किया गया। इस मौके पर शानदार आतिशबाजी की गई जिससे आसमान पर रंगो नूर की बरसात हो गई। काकुल में यौम आज़ादी तकरीब से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दहशतगर्दी का कामयाबी से मुकाबला किया है और लाजवाल कुर्बानियां दी हैं। खैबर पख्तूनख्वा सूबे में बिलखसूस फितना अल ख्वारिज की रियासत और शरीयत मुखालिफ कार्रवाइयों की वजह से दहशतगर्दी के फितना ने दोबारा सर उठाया है। इसी फितना के बारे में कहा था कि अगर तुम शरीयत इस्लाम को नहीं मानते, आईने पाकिस्तान को नहीं मानते, तो हम भी तुम्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। हमारे पख्तून भाइयों ने जुर्रत, ईसार और कुर्बानियों की जो लाजवाल दास्तान रकम की है, इस पर पूरी कौम उन्हें सलाम पेश करती है और आपकी मरहूने एहसान है। पिछले चंद सालों से रियासत मुखालिफ बैरूनी ताकतों की सरपरस्ती में डिजिटल दहशतगर्दी की मजमून कोशिश की जा रही है, जिसका मकसद झूठी खबरों और प्रोपेगेंडे के जरिए कौम में नफाक और मायूसी फैलाना है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का काकुल में खिताब करते हुए कहना था, पिछले चंद सालों से बैरूनी ताकतों की सरपरस्ती में डिजिटल दहशतगर्दी की कोशिश की जा रही है जिसका मकसद कौम में नफाक और मायूसी फैलाना है, जबकि कुरान में हुक्म है कि किसी भी खबर की तहकीक कर लिया करो ताकि फिर अपने किए पर पछतावा न हो। पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय की आइन जरूरत इजाजत देता है, मगर आइन ने इसकी वाज़ेह हदबंदी भी कर रखी है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मकबूजा कश्मीर के अवाम से इजहार यकजहती करते हुए कहा, आज आज़ादी का जश्न मनाते हुए हमें कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ होने वाली इंसानी हकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियों को नहीं भूलना चाहिए। हम अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ उनके हक के खुद इरादियत की जिद्दोजहद में चट्टान की तरह खड़े हैं और उन्हें अपनी हर तरह की सियासी, सिफारती और इखलाकी ताउन का भरपूर यकीन दिलाते हैं। तिप्पा सालार पाकिस्तान जनरल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मसला फ़लस्तीन के लिए आवाज उठाने और इमदाद की काविशों का अमल काबिल सताइश। जश्न आज़ादी के मौके पर काकुल अकेडमी में खिताब करते हुए आर्मी चीफ का कहना था, आज का दिन हमें इस्राइल की तरफ से गजा के बेबस लोगों के खिलाफ जारी खौफनाक नस्लकुशी, नस्ली कत्लेआम और बिला तफरीक मजालिम की तरफ भी तवज्जो दिलाता है। गजा में इस्राइल की इंटरनेशनल और इंसानी कवानीन की वाज़ेह खिलाफ वर्जी यकीनन दुनिया के ज़मीर पर दाग है।
इस्लामाबाद F9 पार्क में जश्न आज़ादी फेस्टिवल में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। फख्र पाकिस्तान अरशद नदीम की भी शिरकत। म्यूजिकल कंसर्ट का भी इनेकाद। मिली नगमों और आज़ादी के तरानों पर शायकीन झूमते रहे। लजीज खानों के स्टॉल्स पर फैमिलीज का रश। मन चले नौजवान मिली नगमों की थाप पर रक्स न रहे। इस्लामाबाद में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक 3000 से ज्यादा एहलकार फराइज अंजाम देंगे। वन व्हीलिंग की रोकथाम के लिए शहर भर में खुसूसी पिकटिस और स्पेशल स्क्वाड तश्कील। पार्कों और पब्लिक मकामात पर भी खुसूसी नफरी तैनात। DIG इस्लामाबाद का वन व्हीलिंग, हवाई फायरिंग और हुल्लड़बाजी पर फौरी कार्रवाई का हुक्म। ₹1 में गवर्नर हाउस पेशावर में जश्न आज़ादी की रंगारंग तकरीब। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की भी शिरकत। गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा में जश्न आज़ादी के सिलसिले में जीप रैली की क़यादत गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने की। गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा के दरवाजे शहरियों के लिए खोलने का ऐलान। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की शहरियों की शिरकत की दावत। गवर्नर हाउस में जश्न आज़ादी के सिलसिले में सकाफती तकरीब और आतिशबाजी का मुजाहिरा। नवाब अकबर बुगटी स्टेडियम कोयटा में जश्न आज़ादी की तकरीब। नायब वजीर आजम इसाक डार और स्पीकर अयाज सादी की भी तकरीब में शिरकत। तकरीब के मेहमान खुसूसी वजीर खारजा इसाक डार। मीर सरफराज बुगटी ने तकरीब का इफ्तिताह किया। वजीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा, जिंदा कौमें अपनी आज़ादी का जश्न मनाती हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क की खातिर जान का नजराना पेश कर रही हैं। नायब वजीर आजम इसाक डार ने कहा, मिलकर पाकिस्तान को मजबूत करेंगे और सुरखरू होंगे। कोशिश है पाकिस्तान वो मकाम हासिल करे जो कायदे आजम ने ख्वाब देखा था। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन की यौम आज़ादी पर पाकिस्तानियों को मुबारकबाद। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा, अमरीकी अवाम की जानिब से पाकिस्तानियों के लिए दिली नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूँ। अपने पैगाम में अमरीकी वजीर खारजा ने कहा, गुज़श्ता 77 सालों से हमारे अवामी ताल्लुकात हमारे दो तरफा ताल्लुक की बुनियाद रहे हैं। आने वाले सालों में हम शराकतदारी को वुसअत देते हुए अवामी ताल्लुकात को मजीद बढ़ाते हुए दोनों अक़वाम के लिए मजीद खुशहाल मुस्तक़बिल तश्कील देंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मेरी तरफ से पाकिस्तान, अमरीका और दुनिया भर में यौम आज़ादी मनाने वालों को पुरमसरत यौम आज़ादी मुबारक हो। वज़ीर आज़म की अरशद नदीम पर इनामात की बारिश। गोल्ड मेडलिस्ट के लिए टैक्स फ्री 15 करोड़ रुपए का ऐलान। कोच के लिए 1 करोड़ रुपए का इनाम। इस्लामाबाद में एक सड़क अरशद नदीम के नाम से मंसूब। खिलाड़ियों के लिए अरशद नदीम हाई परफॉर्मेंस सेंटर। 1 अरब रुपए के इंडोमेंट फंड का भी ऐलान। अरशद नदीम को सिविल एजाज, हिलाल इम्तियाज से भी नवाजने का ऐलान। अरशद नदीम कहते हैं, वज़ीर आज़म का इज्जत देने पर शुक्रिया। गोल्ड मेडल हासिल करने पर रब के हजूर शुक्रगुजार हूँ। अरशद नदीम बने रियासती मेहमान। कौमी हीरो के शायान शान प्रोटोकॉल। अरशद नदीम के एजाज में PM हाउस में अशाया। साबिक ओलंपियन गोल्ड मेडल हासिल करने वाले खिलाड़ी भी अशाये में मदू। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट को रियासती प्रोटोकॉल। मुल्तान से वजीर आजम के खुसूसी तैयारे में अहले खाना के हमरा इस्लामाबाद लाया गया। विफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने सरकारी प्रोटोकॉल के साथ अरशद नदीम का इस्तकबाल किया। अता तारड़ नूर खान एयरबेस से खुद गाड़ी ड्राइव करके लाए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मियां चन्नू कौमी एथलीट अरशद नदीम के घर पहुंच गईं। मरियम नवाज ने अरशद नदीम को मेडल पहनाया। 10 करोड़ का चेक और हुंडा सिविक कार पेश की। वजीर आजम वजीर आला पंजाब समेत पूरी कौम का शुक्रिया। अरशद नदीम कहते हैं, पूरे पाकिस्तान ने जो इस्तकबाल किया वो मेरे मेडल से काफी ज्यादा है। वालिदैन और अवाम की दुआओं से गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हुआ। शहबाज शरीफ का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे इज्जत दी। पेरिस ओलंपिक से कबल मुकाबलों में ज्यादा जोर नहीं लगाया ताकि इंजरी ना हो। ओलंपिक्स में थ्रो से कबल दर्द महसूस हुआ लेकिन डॉक्टर ने हिम्मत बढ़ाई। महंगाई के सताए आवाम के लिए यौम आज़ादी पर तोहफा। पेट्रोल की कीमत 8 रुपए 47 पैसे। डीजल की कीमत 6.7 रुपए फी लीटर कमी। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 260 रुपए 96 पैसे हो गई। डीजल की फी लीटर कीमत 266 रुपए 7 पैसे मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक आज से हो गया।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मियां चन्नू कौमी एथलीट अरशद नदीम के घर पहुंच गई। मरियम नवाज ने अरशद नदीम को मेडल पहनाया, 10 करोड़ का चेक और हुंडा सिविक कार पेश की। मरियम नवाज अरशद नदीम की वालिदा को साथ बिठाकर काफी देर बातें करती रही। मरियम नवाज ने अरशद नदीम के अहल खाना से मुलाकात की और मुबारकबाद दी, तस्वीर और सेल्फियां भी बनवाई। मरियम नवाज ने कोच सलमान इकबाल भट्ट को भी 50 लाख रुपए का चेक दिया। कोच और उस्ताद को भी शाबाश। मरियम नवाज की तरफ से अरशद नदीम को मिलने वाली गाड़ी का अनोखा नंबर 9297 जेवलिन थ्रो इवेंट में कौमी एथलीट अरशद नदीम ने ओलंपिक्स में 92.97 मीटर थ्रो करके नया रिकॉर्ड बनाया। तहरीक इंसाफ की मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। लाहौर के लिबर्टी चौक में हमाद अजहर भी मंजर आम पर आ गए। हमाद अजहर शौकत बसरा के साथ जश्न आज़ादी मनाने निकल आए। मुल्तान में मखदूम जैन कुरैशी ने मोटरसाइकिल पर रैली की क़यादत की। मेहरबानो कुरैशी भी भाई के साथ मोटरसाइकिल पर पीछे बैठी। डेरा गाजी खान में जरताज गुल पुलिस से उलझ पड़ी, कहा यह पाकिस्तान का झंडा है, मेरे झंडे को हाथ मत लगाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया। इस्लामाबाद में रैली की क़यादत PTI रहनुमा आमिर मुगल ने की। रैली के बाद आमिर मुगल गिरफ्तार। मरी रोड रावलपिंडी पर निकलने वाली रैली की क़यादत PTI की खातून रहनुमा सीमाबिया ताहिर ने की। खैबर पख्तूनख्वा के जिला सवात में PTI के कारकुनों की मैंगोरा में रैली, लोगों की बड़ी तादाद शरीक। बिजली निजाम में बेहतरी से मईशत में बेहतरी आएगी। वजीर आजम की डिस्कोस के चेयरमैन और बोर्ड मेंबरान से गुफ्तगू, कहा डिस्कोस की कारकर्दगी काबिले तारीफ नहीं। बाज लोगों ने डिस्कोस को तबाह करने में कोई कसर उठा नहीं रखी। बिजली निजाम बेहतर हुआ तो मईशत तरक्की करेगी। ऐसे निजाम को तब्दील करना है जिसने मुल्क की जड़ें खोखली कर दी। हर साल 500 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। माजी में वक्त जाया हुआ, इससे सबक सीखेंगे। बिजली निर्ख में कमी लाए बगैर ज़राअत और इंडस्ट्री की पैदावारी लागत में कमी लाना मुमकिन नहीं। पावर सेक्टर में कई माह से बहुत मेहनत की गई। दूसरे ममालिक से कास्ट में मुकाबला करने के लिए लागत में कमी लाजमी है। इसके बगैर मार्केट में कदम जमाना मुमकिन नहीं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तैनाती का केस 19 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस समीउद्दीन खान, जस्टिस जमाल बंदुखैल बेंच का हिस्सा, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अकील अब्बासी भी बेंच का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मुशावरत तक समाअत मुलतवी की थी। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग के तीनों MNAs और एक MPA को नोटिफाई कर दिया। NA 154 लोधरा से अब्दुल रहमान कांजू की रुकनियत कौमी असम्बली बहाल, नोटिफिकेशन जारी। NA 81 गुजरावाला से अजहर कयूम नाहरा की रुकनियत भी बहाल। मेंबर पंजाब असम्बली PP 133 से राना मोहम्मद अरशद की रुकनियत भी बहाल। इलेक्शन तरमीमी एक्ट लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर ने समाअत से माजरत कर ली। रिमार्क्स में कहा मौजूदा दरखास्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह से मुतल्लिक है। मैं लाहौर हाईकोर्ट प्रिंसिपल सीट पर दस्तयाब नहीं। आज ये केस फाइल कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट के पास भिजवा रहा हूँ। दरख्वास्त गुजार की जानिब से विफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और मुख्तलिफ सियासी जमातों को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि एक्ट के जरिए सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले को खत्म करने की कोशिश की गई है। इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 का इतलाक माजी से नहीं हो सकता। फैसल करीम कुंडी से कहा आप गलती से गवर्नर बने हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंजपुर कहते हैं गवर्नर अपना किरदार अदा नहीं कर रहे हैं। शेख रशीद के खिलाफ सिंध हुकूमत इन एक्शन। बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ नाजेबा बयान का मुकदमा खारिज करने का फैसला चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। दरखास्त में इस्तदा की गई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 25 जून का फैसला खिलाफ कानून है, जिसे कालादम करार दिया जाए। बिलावल भुट्टो एक बड़ी सियासी जमात के चेयरमैन हैं। इनके खिलाफ नाजेबा जबान का इस्तेमाल मुल्क में सूरत हाल की खराबी का बायस बन सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने इख्तियारात से तजावुज किया।
बानी पीजीआई और बुशरा बीबी की तोशाखाना नए केस में गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त 15 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार केस की समाअत करेंगे। नैब के इब्तिदाई तलबी के नोटिस के खिलाफ दरखास्त भी समाअत के लिए यकजा। जस्टिस अरबाब ताहिर के छुट्टियों पर होने के बायस जस्टिस बाबर सत्तार बेंच का हिस्सा होंगे। कराची इंतजामिया का पीटीआई को बाग़ जिनाह में जलसे की इजाजत देने से इनकार। सिक्योरिटी वजूहात के बायस जलसे की इजाजत नहीं दी जा सकती। डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी ने अदालत में रिपोर्ट जमा करा दी। सिंध हाई कोर्ट का इजहार बरहमी, 3 हफ्ते के अंदर अदालती हुक्म पर अमल दरामद करने का हुक्म। हलीम आदिल शेख कहते हैं सिंध में एक सिविलियन डिक्टेटर की हुकूमत कायम है। इनके अमल से साबित हो रहा है ये भुट्टो की नहीं ज़ियाउल हक की बाकियात हैं। कई महीनों से सिंध हुकूमत की कांपे टांग रही हैं, वो हमें जलसा नहीं करने देते। तहरीके इंसाफ को इन माशी दहशतगर्दों से कोई खतरा नहीं। सरकारी इमलाक और अवामी मकामात पर साइन बोर्ड, सियासी बैनर्स और इश्तिहारात लगाने के खिलाफ केस। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद न करने पर सिंध हाई कोर्ट, मेयर कराची और दीगर पर बरहम। अदालत का शहर भर से साइन बोर्ड हटाने का हुक्म। अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट भी तलब। अदालत ने रिमार्क्स में कहा 4 हफ्तों में अदालती अहकामात पर अमल दरामद न किया गया तो मेयर कराची, डीजी, केडीए और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत का आवाम की सहूलत के लिए पासपोर्ट रूल्स में तरमीम का फैसला। पासपोर्ट किसी भी शहर से बनवाया जा सकेगा। किसी भी नेशनल बैंक में पासपोर्ट की तमाम कैटेगरीज की फीस जमा कराई जा सकेगी। तरमीम के बाद शिनाख्ती कार्ड की तर्ज पर पासपोर्ट बनाया जा सकेगा। रूल्स में तरमीम की समरी वजारत दाखिला ने काबीना को भिजवा दी। काबीना की मंजूरी के बाद रूल्स में तरमीम कर दी जाएगी। 126 मुल्कों के शहरियों को बगैर वीजा जारी होने पर अमल दरामद। 3 माह का वीजा जारी होगा। सादा फॉर्म मुकम्मल करने के बाद लोगों को वीजा मिल जाएगा। महंगाई के सताए अवाम पर एक और वार। एलएनजी की कीमतों में 3.20% तक इजाफा अगस्त के महीने के लिए किया गया। ओगरा ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सुई नॉर्दर्न के लिए RLNG की कीमत में 2.97%, सुई सॉदर्न के RLNG की कीमत में 3.20% इजाफा। सुई सॉदर्न के सिस्टम पर LNG की नई कीमत $13.58 फी MMBTU मुकर्रर। सुई नॉर्दर्न के सिस्टम पर LNG की नई कीमत $14।